ये हम लोग कानपुर के ट्रांसगंगा सिटी से गंगा बैराज की तरफ जा रहे हैं और हम लोग एक रूरल एरिया में थे। प्रोजेक्ट हमारा एक था अरझौरा मऊ करके ट्रांसगंगा। तो उस साइट पे जब हम लोग थे, उस साइट पे कमरों के पूरे ऊपर की छतें उड़ गई हैं। क्रिकेट स्टेडियम के डगआउट उड़ गए हैं, जामुन के पेड़ गिर गए हैं। ये तो वहां तक की बात रही जहां हम लोग थे। फिर जब थोड़ा सा मौसम सही हुआ और हम लोग निकल के फिर हाईवे की तरफ से जब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में जो डैमेज दिख रहा है वो कुछ मतलब सोच से भी ज्यादा परे है ना। आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ चीजें मैं कैच नहीं कर पाया क्योंकि देख के शॉक्ड हो गया। वो देखिए सामने, ओ हो और पास से दिखा रहा हूँ। मतलब जो पेड़ गिरे हैं और जो मतलब माली नुकसान हुआ है वो अलग है। और खुदा ना खास्ता इस तूफान में डर ये है कि कोई हताहत ना हुआ हो, जानी नुकसान ना हुआ हो। देखिए आप, क्योंकि हमारे जो लेबर काम कर रहे थे, जिस कमरे में वो थे, उस कमरे की छत उड़ गई और मालिक ने, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम करा, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में क्या हाल हो रखा है। और यहाँ जो तूफान आया है कानपुर जैसे शहर में, आप जल्दी नहीं सुनेंगे इतनी हाई डेंसिटी के तूफान को, जिसकी तीव्रता थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की। 160 किलोमीटर 200 किलोमीटर का तूफान जो है या तो समुद्री इलाकों में आता है या ज्यादातर आप अमेरिका जैसे देशों में सुनेंगे इस तरह के तूफान को। वो तूफान ये कानपुर का था जो कहर बन के आज कानपुर पे ओले भी थे उसके साथ। और पूरा जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग थे वहाँ क्रिकेट ग्राउंड है और हमारा स्विमिंग पूल का काम चल रहा है। इतने ओले गिरे हैं कि पूरा क्रिकेट ग्राउंड सफेद हो गया ओलों से। हम वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गए थे, बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे वहाँ का जो नज़ारा था उसको देखने के बाद। और जब अभी बाहर निकले हैं तो थोड़ी सी तसल्ली ये हुई कि नहीं, हम लोग वहाँ थे, अल्लाह ताला ने बहुत करम करा। हम लोग निकल के बस समझ लीजिए वहाँ से हम लोग अंदर से बाहर गेट तक आने के लिए हम लोग समझ लीजिए इतना वो हो रहे थे कि हम गेट तक किसी तरह से पहुँच के अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, है ना। देखिए आप, ये सब पेड़ गिरे पड़े हुए हैं और ये जो हम लोग चल रहे हैं ये हाईवे है। ये हाईवे है जो आपका ट्रांसगंगा सिटी को गंगा बैराज के रास्ते के थ्रू कानपुर से जोड़ता है। ये वो रास्ते हैं, उस पे चल रहे हैं और आप देखिए कितना डैमेज यहाँ पे हुआ है ना। जो राहगीर चल रहे होंगे गाड़ी, ये देखिए ये पूरा पेड़ यहीं पे है ना। ये हालात हैं आज के यहाँ के मौसम के। और 4 बजे तक कहीं भी कुछ नहीं था। 4 बजे थोड़ा सा एक गड़गड़ाहट हुई, बादलों की, बिजली गड़की। उसके बाद 4:45 बजे एकदम से जो हवा चलना शुरू हुई है और उसके बाद देखते देखते आप ऐसे मान के चलिए आधे घंटे के अंदर, ये देखिए आधे घंटे के अंदर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना नुकसान हुआ है इस तूफान से। और मैं नुकसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ अपनी साइड से चल के आ रहा हूँ और जहाँ तक अभी तक मैं आ चुका हूँ वहाँ तक सिवाय पेड़ों के कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो रोडों पे जमींदोज हो गए, गिर गए हैं, टूट गए हैं। और अगर इन पेड़ों की जद में कोई गाड़ी कोई आ गया होगा तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। अभी तो मैं चल ही रहा हूँ, आगे भी आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये पूरी कवरेज करता चल रहा हूँ। पीछे तो पूरा शॉक में था, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक जगह तो रोड भी डाइवर्ट करना पड़ा। और ये देखिए है ना, उस तरफ तो बिल्कुल मतलब ऐसा रास्ता हो गया है कि पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल पूरा बंद है वो। और एक रोड चालू है, वन वे चल रहा है। और इस रोड पे भी अगर पेड़ गिर गए होते तो ये पूरा हाईवे ब्लॉक्ड हो गया होता। ये देखिए हुआ है। हमने तो इतना डैमेज अपनी इतनी उम्र में अभी तक कानपुर में नहीं देखा है। इतना जो तूफान आया है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी 100 माइल्स पर आवर की स्पीड का तूफान था। 100 माइल पर आवर की स्पीड पे
आप समझ रहे हैं कितनी स्पीड हो गई। मतलब शोएब अख्तर बॉलिंग करता था उस स्पीड पे, ब्रेटली वगैरह उस स्पीड पे बॉलिंग किया करते थे। उस स्पीड का यहाँ तूफान आया है आज। और ज़्यादातर ये सब समुद्री इलाकों में इस तरह की जगहों पे आता है ना। कानपुर एक मैदानी क्षेत्र है अपना, चारों तरफ इमारतें हैं। ये रूरल एरिया थोड़ा सा जहाँ चल रहे हैं हम लोग, हाईवे है। और अगर जहाँ पे मैं था वहाँ की वीडियो बनाता आपको, आप देखते तो मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। ये देखिए ट्रैक्टर वगैरह जो मैगी पॉइंट बने हैं यहाँ पे गंगा बैराज के पास। जो कानपुर से वाकिफ होगा और इस तरफ आया होगा उसको पता होगा कि गंगा बैराज के चारों तरफ मैगी पॉइंट लगे। देखिए एक मैगी पॉइंट छप्पर उड़ गए, दिख नहीं रहा है कहीं पे। मतलब उड़ गए छप्पर, पूरे जो ज्यादातर शेड पड़े होते हैं, छप्पर पड़े होते हैं, मतलब सब उड़ गए। वो देखिए पास से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ओहो अनबिलीवेबल। मतलब ये देखिए हो भाई साहब। ये वो तूफान था जो हो ये देखें आप। ओ ये देखिए छप्पर अभी तो छप्पर वहाँ दिखेंगे टूटे हुए, और जहाँ पे हैं यहीं से स्टार्ट हो गई दुकान। बहुत नुकसान हो गया, देखो सब पूरे उड़ गए, सब तिरपाल सब गायब हो गए सब। इस तूफान में माली नुकसान तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना हुआ होगा। हम साइड पे थे, हमारा जब हुआ को पता है क्या हुआ है, कितना हुआ है ना। और अब आप देखें हो मतलब अरे सब हो गया। एक मड़ैया तो पूरी बैठी गई। बहुत नुकसान हो गया यार, बहुत नुकसान हो गया, बहुत भयानक नुकसान हो गया। वो हल्की फुल्की बारिश में नहीं होता, वो जो उड़ गई है टीने छप्पर अप्पर 160 किलोमीटर जो वहां से चले हैं तो भाई। मतलब देखो सब हो रोड साफ करवाते भी इनको रात हो जाएगी या कल तो हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता ये मौसम अगर रिपीट कर गया आज रात में एक बार फिर से या कल के दिन में, तो समझ लीजिए चीज़ें संभल भी नहीं पाएंगी और उससे ज़्यादा और नुकसान हो जाएगा। बताइए गरीब बेचारे ये छोटी मोटी एक टपरी टाइप की लगाए हैं जिसमें मैगी पॉइंट बने हैं, अपना छोटा मोटा रोजी रोटी का चला रहे हैं मामला। कितना नुकसान हुआ बेचारों का। तो रास्ते देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी कहीं आगे और खड़ी होती तो काम हो गया। देखिए पूरी नीम की टंगाल टूट गई है, पूरा नीम की टंगाल। और कोई हल्के फुल्के पेड़ नहीं गिरे हैं, पूरे मतलब इतने बड़े जामुन टूट गए, नीम टूट गई। और क्या बोलते हैं आपके बबूल तो बहुत टूटे पड़े जगह। देखो ये नीम कैसी टूटी पड़ी है। जो बुलडोजर मंगवाया गया देखो हटाने के लिए। हाँ दिखाओ। हाँ देखिए इसकी ये पूरी नीम हटाई जा रही है। ये रास्ता पार करते हुए हम लोग अब गंगा बैराज पहुंचे हैं। जो रास्ता बाई कार अगर आप वहाँ से ट्रांसगंगा से गंगा बैराज आ रहे हैं तो 5 मिनट का रास्ता है। और मैं इतनी देर से आधी चीजें मैं बना नहीं पाया। ये देखिए सोलर पैनल जो प्लांट लगे थे, ओहो ये पूरा पोल उखड़ गया रोड पे, जो सोलर पैनल का पोल था, है ना। और मौसम अभी भी जो है नॉर्मल नहीं हुआ है। आगे बादल देखिए बिल्कुल काले बादल हैं इस टाइम, है ना। लिहाजा इस टाइम घर से निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वेदर कंडीशन देखें, फोरकास्ट देखें, उसके बाद आप
जो है घर से निकले हैं। इस टाइम वो मौसम है। और वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 मिनट मुझे हो गए वीडियो बनाते बनाते। मैं जबकि आधा रास्ता पार कर चुका था तब वीडियो बनाना शुरू करी थी। यानी अगर उस हिसाब से देखें तो 2 से 3 मिनट का रास्ता था, जो ये 10 मिनट लगे। क्योंकि रास्ता एक तरफ तो पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक पूरा चल रहा है। और ट्रैफिक दूसरी तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ भी रोड बिल्कुल क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पेड़ और ये सब गिरा ही हुआ है। और इतनी देर में जो बारिश हुई है, अभी मैंने उसमें देखा फोरकास्ट में 2 mm बारिश दिखा रहा था कि इतनी बारिश हो गई। तो मतलब जो बारिश समझ लीजिए बरसात के मौसम में होती थी, वो पिछले आधे घंटे में यहाँ जो ओलावृष्टि के साथ बारिश और तूफ़ान आया है, वो जल्दी बरसात में भी वैसा तूफ़ान नहीं। तूफ़ान तो खैर आता ही नहीं इतना है ज़बरदस्त जितना आज आ गया, और उसके साथ बारिश और ओले अलग थे। अब ये क्या था, ये हम मौसम देखिए आप, सिर्फ बादल देखिए बिल्कुल काले हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अभी भी मौसम साफ पूरी तरह से नहीं होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए अब शहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है।